हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, डिटेल्स आपको बताया था टाइम्स के बारे में और उनकी क्वेश्चन भी दिखाए थे। और इससे पहले की वीडियो जैसे चैप्टर 9, 8, 7, 6, 4, 2, 3, 1 नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को देख करके सभी चैप्टर के सैम्पल पेपर को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। और अगर इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, हमने ऑलरेडी चैप्टर के जो है क्लास 5th के मैथ्स के इस चैप्टर के हमने वीडियोस डाल रखे हैं। आप चाहे तो वहां से भी इनके सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। और सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थोड़ा सा करना होगा वेट। अब जो बच्चों आज 11 चैप्टर जा रहा है आपके लिए, फिर 12 चैप्टर आएगा, फिर 13, उसके बाद जो है आपके सॉल्यूशंस आपके आना स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि चैप्टर 11 यानी मनी में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको देखने हैं और इन सभी क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। पैटर्न वही है बच्चों, 14 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे आपको, टोटल जो मार्क्स है 25 मिलेंगे, राइट। और जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो भी सेम ही है। आपके 6 MCQs मिलेंगे आपको, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल्स इज बाउट इज कॉल्ड। अच्छा, जिस प्राइस पे किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट, क्या होता है ये आपको बताना है। समझ में आया ना? तो जिस प्राइस पे किसी आइटम को खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं आपको अच्छे से पता है। नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, फिर आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपको, व्हेन द सेलिंग प्राइस, क्या कह रहा है देखिए, व्हेन द सेलिंग प्राइस मतलब जब हम किसी चीज को बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज अ। अच्छा, जैसे मान लो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस हमने बेचा, मतलब कह रहे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, यानी हमने खरीदा 10 रुपया में और बेचा 20 रुपया में, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। तो समझ रहे हो बातों को? तो आपको आंसर देना है, ये 3 ऑप्शन है, लॉस होगा, राइट, या कॉस्ट प्राइस है या फिर प्रॉफिट है। तो ये आपको बताने, समझ आ गया क्या? गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस देयर विल बी। अच्छा, क्या कह रहे हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन में, जो कॉस्ट प्राइस है ना वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। हमने खरीदा 20 रुपया में और बेचा 10 रुपया में, तो हमको क्या होगा? समझ रहे हो? लॉस होगा ना। तो अब आपको समझना है, यहाँ पे ऑप्शन है प्रॉफिट, लॉस और गेन, तो आपको इसके आंसर्स देने। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कंप्लीट SP मतलब क्या होता है बच्चों? सेलिंग प्राइस इक्वल CP यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, और यहाँ पे फिलअप्स है, तो आपको यहाँ फिल करना है, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा या गेन आएगा। इस तीनों में से कोई एक आंसर है तो आपको टिक करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं, गेन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये आपको बताना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ वन आइटम्स, द प्राइस ऑफ वन आइटम्स ऑफ अ काइंड्स इज कॉल्ड फाइंडिंग द यूनिट प्राइस। CP देखो बच्चों क्या रहा है, द प्राइस एंड वन आइटम्स यानी किसी एक आइटम का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, या यूनिट प्राइस बोलते हैं, या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो आई होप आपको 1 to 6 सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इन सभी क्वेश्चन को समझ लिया होगा। आई थिंक आप कर भी लिए होंगे, क्योंकि ये MCQs है तो आप टिक लगाते भी जा रहे होंगे साथ साथ, राइट। नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप इनको फिर से वीडियो को प्ले करके आप इनको सॉल्व कीजिएगा, या तो सारे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो 2 मार्क्स के हैं। कह रहे 6 पीस यानी 6 पीस ऑफ रिबन कॉस्ट 72.60, राइट। मतलब 6 पीस रिबन है बच्चों जिनका प्राइस है 72 रुपीज एंड 60 पैसा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11 सच रिबन, राइट। तो 11 रिबन का क्या होगा?
तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले ए गिवन का निकालना पड़ेगा, वी नीड टू डिवाइड, राइट। डिवाइड करके ए गिवन का निकालिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। जॉन सोल्ड अ शर्ट फॉर ₹1175 एट अ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ 275। फाइंड द प्राइस एट विच इज बाउट इट। अच्छा देखो कह रहे हैं जॉन नाम का कोई लड़का है जो एक शर्ट परचेज करता है 1175 रुपीज में, बट उसको प्रॉफिट मिलता है कितना, 275 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है उनका सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना। तो इट मीन्स प्रॉफिट दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि सीपी बताइए। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, सीपी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को देख, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अब अच्छा ये आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से आपको कह रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखो सीपी कितना है 126 रुपीज और एसपी कितना है 188 रुपीज। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, हमने खरीदा, ध्यान से समझिए, खरीदा हमने 126 रुपये में और बेचा हमने 188 रुपये, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने खरीदा एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 49 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 23 रुपीज़ है। तो यहाँ पे भी बच्चों प्रॉफिट ही हो रहा है, राइट। तो दोनों में प्रॉफिट है रहा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द अमाउंट ऑफ 75 kg, ओके, द अमाउंट ऑफ 75 kg ऑफ गुड्स इज 375.50, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 42 kg ऑफ गुड्स, ठीक है। तो देखो कह रहा है द अमाउंट ऑफ 75 kg, 75 kg का जो कह रहे 75 kg है गुड्स, जिसका प्राइस है 375.50 रुपीज। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 42 kg। अच्छा तो 42 kg का क्या होगा, तो वी नीड टू डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कवर्ड एंड 1 kg ऑफ गुड्स प्राइस। पहले आप 1 kg का प्राइस निकालेंगे, फिर उनके बाद 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से यूज कीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाउट 6 kg ऑफ मैंगो, मतलब एक शॉपकीपर है जो 60 kg मैंगो खरीदते हैं एट ₹42 पर kg। अच्छा 1 kg का जो दाम है बच्चों वो 42 रुपीज है, एंड सोल्ड द प्रॉफिट ₹135। अच्छा उस पे 130 रुपया का वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो। अच्छा उस मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या होगा, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले कह रहे हैं शॉपकीपर 6 kg ऑफ मैंगो एट 42 रुपीज, ठीक है। मतलब एक 6 kg मैंगो है उसके पास और 1 kg का वो 42 रुपीज में बेचता है, राइट, ठीक है। तो उनका जो सोल्ड है, उन्होंने प्रॉफिट क्या ले रहा है 130 रुपीज ले रहा है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो। तो उस मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, इच का दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप फॉर्मूला लगा करके अच्छे से निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस का। ओके चलिए, तो ये था बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित सोल्ड अ पाइनो फॉर 6,595 रुपीज। मतलब अमित नाम का कोई लड़का है जो अपना एक पाइनो सेल्ड करता है यानी बेचता है, तो उसका प्राइस रखा है उन्होंने 6,595 एट अ लॉस ऑफ 325। तो उनको उस पर लॉस हुआ कितना बच्चों 325। तो एट कह रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पाइनो। अच्छा पाइनो का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है, तो आपको क्या करना है सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सिंपल से फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया एसपी माइनस लॉस। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
A girls bought toys for rupees 228 and sold it rupees 80s. How much profit or loss does she make? सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़की है जिन्होंने टॉय खरीदा 228 मतलब 228 रुपीज़ में, और उन्होंने कह रहा है कि सोल्ड इट 80 रुपीज़ और बेच दिया उन्हें 80 रुपया में। तो समझ रहे हो कि सीपी क्या था बच्चों, 228 था और एसपी कितना है, 80 रुपीज़ है। तो पक्का डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है ये आपको बताना है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। मिस्टर सेन बाउट, ओके, मिस्टर सेन बाउट 5 kg ऑफ टोमेटोज एट रुपीज 12.5 पर केजी। अच्छा, मिस्टर सेन है जो 1 kg टमाटर का जो प्राइस है बच्चों 12.50 रुपीज से खरीदते हैं और वो 5 किलो खरीदता है, 5 kg खरीदते हैं, ओके। सो एंड 2 kg ऑफ एप्पल्स रेट्स इज 32.5 kg। अच्छा, 2 kg जो एप्पल है बच्चों ना वो 32 रुपीज पर केजी है, ओके। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितनी पैसे किए। तो 3 kg का आपको बच्चों 12.50 रुपीज से लेना है और 2 kg का जो 30.50 रुपीज से लेना है, और फिर जितने रिजल्ट आते हैं ना उस रिजल्ट को आप ऐड कर देंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया तो आप इसको करने बैठो बच्चों। सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, और फिर आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और फिर देखिए अपने आप को कि कितने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और कितने मार्क्स आप ला पाते हैं ईच चैप्टर का, राइट। और लास्ट में ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, आपको ये सैम्पल पेपर का सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, राइट। इनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मैं बच्चों आपके लिए अपलोड करूंगा। जैसे ये चैप्टर के कंप्लीट हो जाता है ना सैम्पल पेपर, फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट करूंगा, ओके। आई होप तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, अच्छे से तैयारी करते। ऑल द वेरी बेस्ट।